Hello everyone, this is Dr. Kriti Awasthi and welcome to Swan Cosmetics and Aesthetics। आज इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे लेजर हेयर रिडक्शन को कवर करने का। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लेजर हेयर रिडक्शन? बेसिकली लेजर हेयर रिडक्शन एक 3D सेफ टेक्नोलॉजी है जो आपके हेयर को टारगेट करती है, आपके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करती है एंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सेशंस आपके हेयर आना बंद हो जाते हैं। सो इट इज अ वे ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन। इसमें आप अराउंड 90 to 95% लेजर हेयर रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि इज इट अ सिंगल सेशन थिंग और अ मल्टीपल सेशन थिंग। सो आपके जो हेयर होते हैं उसका मल्टीपल फेजेस ऑफ ग्रोथ होती है। वी हैव एनोजन, वी हैव कैटोजन, वी हैव टीलोजन। सो जब हम लेजर हेयर रिडक्शन करते हैं तो वी मेक इट अ पॉइंट कि हम आपके एनोजन फेज में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं उसको टारगेट करें। सो यस, लेजर हेयर रिडक्शन जो है दिस इज नॉट अ सिंगल टाइम प्रोसीजर। ये मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। मिनिमम ऑफ 6 to 8 सेशंस एट अ इंटरवल ऑफ 4 weeks। 6 से 8 सेशन लगेंगे और 2 सेशंस के बीच का डिफरेंस या तो 4 हफ्ते होता है या तो 1.5 महीना होता है। आफ्टर 6 to 8 सेशन आप 90 to 95% लेजर हेयर रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या लेजर हेयर रिडक्शन के बाद हमको मेंटेनेंस भी चाहिए क्या? तो जी हाँ, 8 सेशंस के बाद आपको मेंटेनेंस चाहिए। मे बी 6 महीने में एक बार आके आप अपना सेशन लीजिए, बट यस, लेजर हेयर रिडक्शन में आपको मेंटेनेंस सेशन भी चाहिए होता है। आपके बॉडी में अलग अलग जगह पे हेयर होते हैं। बियर्ड पे हैं, अपर लिप्स पे हैं, चिन पे हैं, अंडर आर्म्स पे हैं, लेग्स पे हैं। तो जब हम लेजर हेयर रिडक्शन करते हैं कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आता है। से अंडर आर्म्स में जो आपका रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आता है। तो आपको आफ्टर 2 सेशंस आपको लगेगा कि 90 to 95% ऑफ हेयर जो है वो तो 2 सेशन के बाद ही खत्म हो गया है। सो रेस्ट ऑफ द सेशंस भी आपको लेने ही पड़ेंगे बिकॉज आपकी हेयर की एक साइकिल है। उस साइकिल को स्किप करने के लिए, एक पूरी साइकिल को स्किप करने के लिए आपको 6 से 8 सेशंस लेने ही पड़ेंगे। अब इसे कौन ले सकता है? इसे 18 इयर्स से अबव मेल फीमेल सब ये सेशन ले सकते हैं। मैं सेंटर पे मेल्स देखती हूँ जो अपनी बियर्ड की शेपिंग करवाने के लिए आते हैं, जिसको एक डिजायर्ड लुक चाहिए अपनी बियर्ड का, उसके लिए आप लेजर हेयर रिडक्शन करवा सकते हैं। अगेन 6 to 8 सेशंस और 2 सेशंस के बीच में गैप जो होगा वो 4 to 6 वीक्स का गैप होगा। आई सी फीमेल्स जहां पे जिनके फेस पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है। तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको आई वुड से लड़कियां जिनकी एज है 18 से लेकर के 25 के बीच में, जहां पे हार्मोनल फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो लड़कियों के फेस पे बिल्कुल बियर्ड ग्रोथ या ज्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। तो उसके लिए यहाँ पे वी सी फीमेल्स, किसी को अंडर आर्म्स के बाल पसंद नहीं है तो अंडर आर्म्स लेजर हेयर रिडक्शन करवा रहा है। वी हैव पीपल जो कि यहाँ पे आते हैं और फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन करवाते हैं। अब कितना सक्सेसफुल है ये और कितना सक्सेसफुल नहीं है? स्वान कॉस्मेटिक्स और एस्थेटिक्स में हम अल्मा सोप्रानो टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन जो है दिस इज इजराइल बेस्ड मशीनरी और ट्रिपल वेवलेंथ है। आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के, अगर आप देखें तो आपके बालों की कंसिस्टेंसी बहुत अलग होगी। चेहरे के बाल अलग कंसिस्टेंसी के होंगे, टॉर्सो के बाल अलग कंसिस्टेंसी के हैं, आपके यहाँ आर्म्स के बाल, अंडर आर्म्स के बाल, सबकी हेयर की कंसिस्टेंसी अलग है। कहीं पे बहुत थिक बाल होंगे, कहीं पे बहुत थिन बाल होंगे। तो लेजर हेयर रिडक्शन की जो यहाँ पे मशीन है अल्मा सोप्रानो टाइटेनियम, ये ट्रिपल वेवलेंथ मशीन है, जिसका मतलब है कि ये अलग अलग तरह के टेक्सचर के जो बाल हैं, जैसे फाइन हेयर है या बहुत रफ हेयर है या बहुत हार्ड हेयर है, तीनों हेयर को टारगेट करता है। सो फॉर पीपल जिनको हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है, लाइक पीसीओडी है, पीसीओएस है, वो जब यहाँ पर आते हैं उनके साथ मेजोरिटी में क्या होता है कि ऑलरेडी उन्होंने कहीं ना कहीं पे अपने लेजर हेयर रिडक्शन के केसेस करवा रहे। तो जब वो फीमेल्स यहाँ पर आती हैं तो उनका पहले तो वी गेट अ ब्लड टेस्ट डन, क्योंकि हमें हार्मोनल फ्लक्चुएशंस देखना ही होता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन अगर है तो आप 100% रिडक्शन नहीं अचीव कर सकते। आपको अपना हार्मोनल प्रोफाइल भी करेक्ट करना है। ऑन एवरेज एक फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन के सेशन को आइडली लगता है कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे लगते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में पर्टिकुलर ग्रिड्स बनाए जाते हैं। उन ग्रिड्स के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे एनर्जी दी जाती है। एंड येस, इट इज वेरी सेफ ट्रीटमेंट। पीपल कम एंड दे डू आस्क कि मैम ये लेजर हेयर रिडक्शन सेफ है या नहीं है।
तो यस, लेजर हेयर रिडक्शन बहुत सेफ है अगर आप एक अच्छी FDA अप्रूव्ड मशीन के साथ इसे करा रहे हो। मार्केट में n नंबर ऑफ मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि आपको लेजर हेयर रिडक्शन बहुत चीप, मतलब अगर कोई क्लिनिक पे वॉक करके आता है एंड दे आर लाइक कि मैम कहीं पे तो इतने सस्ते में मिल रहा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मशीन कि आप कौन सी मशीन यूज कर रहे हो। वो मशीन, क्या आपका डॉक्टर ट्रेंड है, क्या उसको लेजर हेयर रिडक्शन का प्रोसीजर करने वाला थेरेपिस्ट ट्रेंड है। तो स्वन कॉस्मेटिक्स और एस्थेटिक्स में वी यूज अल्मा सोप्रानो टाइटेनियम जो कि ट्रिपल वेवलेंथ है, आपके सभी हेयर को टारगेट करेगा। एंड वी हैव सर्टिफाइड डॉक्टर्स एंड सर्टिफाइड थेरेपिस्ट जो कि आर स्पेशली ट्रेन्ड टू वर्क ऑन दीज मशीनरीज। आपने ये भी सुना होगा कि हमने लेजर हेयर रिडक्शन करवाया और हमारे तो चेहरे पे ज्यादा बाल आना स्टार्ट हो गए। This is also a very major side effect, I would say, associated with laser hair reduction. कि people do say कि हाँ मेरे तो इतने बाल थे ही नहीं लेकिन चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल आना स्टार्ट हो गए हैं आफ्टर लेजर हेयर रिडक्शन। What is that? That is paradoxical hypertrichosis. पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पे आप तो लेजर हेयर रिडक्शन तो करवाने जा रहे हो अपने वैक्सिंग और थ्रेडिंग से बचने के लिए, लेकिन आफ्टर 1 to 2 सेशंस आपको लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ आ रही है, बिल्कुल बियर्ड जैसी ग्रोथ आ रही है। I have seen people telling कि we got a laser hair reduction done and in result we got very thick beardy growth on our face. Like females, I would say, very young females जिनके साथ ये प्रॉब्लम एसोसिएट हो रही है। This is because जिस भी लेजर से आप प्रोसीजर करवा रहे हैं that is not suitable for you. मे बी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, मे बी वो लेजर जो है वो बहुत ज्यादा लाइक आई वुड से चीप लेजर है जो कि आपको एक ढंग का रिजल्ट नहीं दे पा रही है। तो आप जब भी लेजर हेयर रिडक्शन करवाने के लिए सोचें, जस्ट चेक की मशीन कौन सी है, क्या वहां पे मशीन को करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रेंड हैं या नहीं है। एंड यस, डोंट गो फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव्स बिकॉज पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस जैसी प्रॉब्लम्स अगर तो लेजर आपको सूट नहीं कर रहा है, लाइक द लेजर एनर्जी इज वेरी लेस, उसकी वजह से हो सकती है। ऑल्सो अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, पेरीमेनोपॉजल हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, देन ऑल्सो पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस इज वेरी कॉमन। ऐसा नहीं है कि इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको डेफिनेटली रिजॉल्व किया जा सकता है टू स्विचिंग ऑन टू अ हायर लेजर जिसमें हायर एनर्जी पैरामीटर्स आपको डिलीवर किए जाए। साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पीसीओएस, पीसीओडी या हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से हेयर ग्रोथ ज्यादा आ रही है। हेयर ग्रोथ ज्यादा, ऐसी पीपल जो कि यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं हमारे चेहरे में बहुत ज्यादा ग्रोथ है और हमारे तो सारे जी ब्लड प्रोफाइल्स नॉर्मल है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपकी ब्लड प्रोफाइल्स, हार्मोनल प्रोफाइल्स बैलेंस्ड नहीं है और आप लेजर के सेशंस लेते जा रहे हो तो फॉर हाउ लॉन्ग यू विल टेक, यू टेक 15 सेशंस, यू टेक 20 सेशंस, पर वहां पे आपको आराम नहीं आएगा। यस, एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका सिम्टम ज्यादा चेहरे पे बाल आना है तो हमें मेडिकल कंडीशन को भी क्योर करना पड़ेगा। पीसीओडी, पीसीओएस में हमें हार्मोन्स को बैलेंस करना ही पड़ेगा अगर हम एक चाहते हैं कि हमारे पास लेजर हेयर रिडक्शन का अच्छा रिजल्ट आए। तो लेजर हेयर रिडक्शन और हार्मोनल बैलेंसिंग और आपकी जो होलिस्टिक आपकी जो अपनी हेल्थ है, से थायराइड हो गया, फीमेल हार्मोन्स हो गए, ये सब चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना आप n नंबर ऑफ सेशंस लो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। दिस इज वेरी सेफ ट्रीटमेंट और देयर आर नो चांसेस। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जब ठीक है, जो बहुत थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि लेजर हेयर रिडक्शन हमने किया है, थोड़ा सा उस पार्ट पे आपको हल्की सी रेडनेस लगेगी, बट दैट इज रिक्वायर्ड। वो रेडनेस हमें चाहिए, वो एंड पॉइंट होता है लेजर का कि रेडनेस और पेरीफॉलिकुलर एडिमा हमें चाहिए ही होता है। सो दैट इज वेरी मच, दे आर रेयर चांसेस बिकॉज अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। दिस अल्मा सोप्रानो टाइटेनियम मशीन, इट हैज अ कूलिंग टिप। जब हम लेजर हेयर रिडक्शन कर रहे हैं तो जो प्रोब है, तो वो प्रोब इतना ठंडा है कि आपको फील ही नहीं होएगा कि बहुत ज्यादा हीट या बहुत ज्यादा एनर्जी आपको जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल कूलिंग, क्योंकि एनर्जी भी आपको डिलीवर हो रही है बट द प्रोब इज सो चिल्ड कि आपके चांसेस ऑफ बर्निंग आर रिड्यूस्ड। ऐसा नहीं है कि आपका लेजर हेयर रिडक्शन कोई अंडरलाइन ट्रीट आपकी हार्मोनल इशू को या आपके किसी और मेडिकल इशू को ट्रिगर कर देगा। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ केसेस में वी हैव सीन कि आफ्टर लेजर हेयर रिडक्शन एक्ने के फ्लेयर अप्स होते हैं जस्ट बिकॉज कि लेजर हेयर रिडक्शन के बाद आपका एक पर्टिकुलर स्किन केयर रिजीम होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो यस, दिस इज वन ऑफ द थिंग यू कैन सी कि आफ्टर लेजर हेयर रिडक्शन हल्के से बम्प्स आना स्टार्ट हो गए हैं बैक पे। पीपल सी इट वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन द बैक और या आपके चेहरे पे
हल्के हल्के छोटे छोटे दाने आने स्टार्ट हो गए हैं। बट यस, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो जो भी आपको टॉपिकल प्रिस्क्रिप्शन या आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है, आप उसको टाइम टू टाइम लो एंड यू विल सी कि वो चीज रिजॉल्व हो चुकी है। सो दिस इज वेरी मच विच इज एसोसिएटेड विद लेजर हेयर रिडक्शन। थैंक यू सो मच।